नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं खबर बिहार। यादव महासभा लगातार अपने प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। यादव महासभा यादव समाज को एकजुट करने में धीरे धीरे ही लेकिन कई मामलों में वो कारगर सिद्ध होता जा रहा है। सुदूर गांव में अपने समाज को ढूंढता हुआ यादव समाज आज बाढ़ के सोयमा गांव पहुंचा, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में बैठकर समाज में व्याप्त कुरीतियों और यादव समाज को शिक्षा से जोड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करेंगे। यही शिक्षित बच्चे आगे यादव समाज का नेतृत्व करेंगे, जो कुरीतियों से और समाज में अशिक्षा जैसे भयावह दानव से भी रक्षा करेंगे। यादव समाज का मूल मकसद अपने समाज को शिक्षित कर व्यवस्थित करना और एकत्र करना है। यादव समाज बिहार सहित पूरे भारत में बहुसंख्यक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सत्ता, शिक्षा और प्रशासन शासन में इनका भागीदारी नगण्य जाना जाता है। इसीलिए यादव महासभा इनको शिक्षित कर एक सही मुकाम अपने समाज को दिलाना चाहता है। यह समाज हर चीज से संपन्न होने के बाद भी उपेक्षित है। समाज में इनकी उपेक्षा का कारण इनका शिक्षित न होना ही है। यादव समाज का मूल मकसद है अपने समाज को शिक्षित कर आगे बढ़ाना। सुनिए यादव समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने क्या कहा है। क्या कार्यक्रम था सर? ये कार्यक्रम अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम सोयमा बाढ़ प्रखंड के अंतर्गत सोयमा गांव है, वहां पर रखा गया है और आज कार्यक्रम हो रहा है। पहले की अपेक्षा देखा ये जा रहा है कि यादव महासभा जो है आपका, इसमें काफ़ी दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो रहा है। लोग दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं सर? ये तो हमारे संगठन का जो जिला अध्यक्ष है उनका मैंने 100% मानता हूँ, उनके कमेटी को मानता हूँ, प्रखंड अध्यक्ष को मानता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पटना पूर्वी में, इसलिए यहाँ संगठन काफ़ी मजबूत हो रही है। इससे पूर्व जो जिस तरह की संगठन पहले हुआ करता था, देखते थे कि इस तरह की सभा में बहुत कम संख्या हुआ करता था, लेकिन आज जो यहाँ पे काफ़ी संख्या में खास करके महिलाओं की सहभागिता भी अधिक है। इसके लिए हाँ देखिए, यह हम लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम करने के लिए आगे आए हैं। उसके बाद जो कुरीति है हम लोगों के, जैसे एक कट्ठा के चलते हम बीघा बेच रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं रहे, हम अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं। तो उन लोगों के विरोध में जब हम लोग इकट्ठा होने चले हैं तो निश्चित धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है कि यादवों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, वह समझ रहे हैं कि सही दिशा में जा रहा है यह संगठन, इसलिए लोगों का भीड़ होते जा रहा है। आजकल जातीय संगठन हर जगह बढ़ रहा है सर, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? ये हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हिंदुस्तान की यादवों की सबसे पुरानी संगठन है। हम जात पात में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम जमात में विश्वास करने वाले लोग हैं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा शुरू से, जब से इसकी स्थापना हुई, अपने समाज के हित की बात, हम ओबीसी के हितों की भी बात करते हैं। हम अपने समाज को शैक्षणिक रूप से और जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, हम उस पर प्रहार करते हैं। हम अपने लोगों को जोड़ते हैं, हम भाईचारा का संबंध बनाते हैं, हम घर से रिश्ता बनाने चले हैं। ये हमारा जो संगठन है ये कई मुद्दों पे काम कर रही है। और जो आपने कहा कि अभी कि लगातार आपकी संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों में बहुत खुशी है, लोगों में अपार खुशी है और लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज के साथ मजबूती के साथ एकता बनाकर रखें। यादव महासभा हम स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज के जो
निसहाय बच्चे हैं, जो निर्धन छात्र हैं, उनको हम शिक्षा जगत में भी मदद करते हैं। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी उनको हम लोग दाखिला कराते हैं। सरकारी स्तर पे हॉस्पिटल में जो हमारे समाज के लोग लाचार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, उनको भी हम लोग मदद करते हैं। हमारे समाज में हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है, मेडिकल टीम है, उसमें हमने और हमारे समाज के लोगों ने संगठन के माध्यम से उनको हम उचित चिकित्सा भी कराते हैं। अभी बख्तियारपुर में संपन्न हुआ था कार्यक्रम, उसमें हमारे समाज के 4-5 प्रमुख डॉक्टर आए थे। उन्होंने घोषणा किया है कि रविवार के दिन हमारे समाज के जो लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, लाचार लोग होंगे, या जो लोग भी आएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी आदमी आएंगे, किसी भी जाति धर्म के मजहब के लोग आएंगे, हम रविवार को उनकी फ्री सेवा करेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। हम बच्चों के बीच पुस्तक, कलम, ये सब भी बांटने का काम करते हैं। गरीबों के बीच जाड़े में कंबल वितरण करने का काम आम लोग करते सर हैं। उनसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? जी, आम लोग कैसे संपर्क? आम लोग हमारे जो संगठन का इकाई है, प्रखंड की इकाई है, जिला की इकाई है, उनके अध्यक्ष से हमारे लोग संपर्क करेंगे। और जब हम लोगों को मालूम हो जाएगा, और खास करके ये पटना प्रमंडल के प्रभारी प्रोफेसर राजीव रंजन जी हैं, इनको मालूम हो जाएगा। इनके पास डॉक्टरों की लिस्ट है, इनके पास प्रोफेसरों की लिस्ट है। ये हमारे समाज के लोगों को अपने प्रखंड के अध्यक्ष, अब जैसे सोइमा में कोई गांव, सोइमा गांव में कोई हमारा आदमी लाचार हो जाता है चिकित्सा के बगैर, गरीब आदमी है, तो हम लोग उसको पीएमसीएच में, आईजीएमएस में भर्ती कराने का काम करते हैं। हम लोग अपने स्तर से उनको आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जिस तरह से बाढ़ जिला संगठन की बात कही जाए, कई प्रबुद्ध लोग जो हैं, यादव समाज में लोग हैं, वो आपसे कुछ समय पहले तक दूरी बना के रखे हुए थे। क्या वजह मानते हैं, क्या वजह? देखिए, इसमें विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। इतनी आबादी होते हुए भी और लोग हैं जो 60% तो बैकवर्ड है और 20% फॉरवर्ड के स्थिति में है, 20% अति पिछड़े के अति में आते हैं। तो ये विभिन्नता के चलते जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने को ये समझें। और देखा ये जा रहा है सर कि अगर आज ये देखा जा रहा है कि अगर सबसे अधिक न्यायालय में या थाने में जो केस है, चुप कराइए, अधिक जो आज के समय में देखा जा रहा है कि न्यायालय में हो या थाने में, सबसे अधिक जो केस देखा जाता है वो यादवों के द्वारा किए या यादवों पर होता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? इसको आप कैसे सुधार पाएंगे? इसमें हमारा व्यक्तिगत बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सुबह में अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को मैं निःशुल्क मैंने देता हूँ, सलाह देता हूँ जी। इसमें कोई दो मत नहीं है। और संगठन से जुड़े भी हैं और जितने भी समाज के व्यक्ति हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, दुनियादारी जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको मैं सहयोग करता हूँ। स्कूल वगैरह में भी छोटे बच्चे जो हैं, गरीब हैं, उनको भी मैं पुस्तक वगैरह है, जो कि कलम वगैरह है, जो कि हर एक साल मैंने निःशुल्क देता हूँ। क्या इसका निदान क्या होगा सर, कि ताकि केस कम हो और खास करके जो यादव भाई जो है आपस में ही लड़ झगड़ के ज्यादा केस कर रहे हैं? इसमें थोड़ा सा जागरूकता लाना पड़ेगा। संगठन मजबूत हो करके थोड़ा सा हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। गांव जा रहे हैं, जहां भी मिलते हैं लोग बैठा करके उसमें उचित सलाह देते हैं कि आपस में मत लड़ो। थोड़ा सा जमीन के लिए जागरूकता कर रहे हैं। हाँ, जागरूक कर रहे हैं जहाँ तक संभव हो, और इसमें बढ़ा रहे हैं हम लोग सब मिलजुल करके। और अधिवक्ता जो भी हम लोग के साथ में है अनुमंडल में, सबको मैं प्रेरित कर रहा हूं और इसी रूप में है जो कि आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, ताकि क्या झगड़ा न हो। यादव महासभा के पास ऐसा कोई रोड मैप है कि लोग न्यायालय और थाने तक नहीं पहुंच पाए? उसमें थोड़ा सा कमी है, उसमें संगठन एक बनाना पड़ेगा। संगठन बन जाएगा तो फिर उससे और लोग जुड़ जाएंगे और उसमें थोड़ा सा ताकत आएगा, ताकि जो केस मुकदमा जो हो रहा है थाने में ही हम लोग मैनेज करके उसको है जो कि दूर करने की कोशिश करेंगे। सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाने के कारण, वो अपना विभिन्नता के कारण समझ नहीं रहा है कि हम तो पढ़ लिख गए, दूसरा पढ़े या ना पढ़े।
इस विभिन्नता के। यादवों की संख्या जैसे जनगणना के अनुसार भी काफ़ी अधिक है, लेकिन कुछ दलगत के कारण जो है यादव तितर बितर दिखते हैं, तो उसको आप कैसे समेट नहीं पाएंगे? तो उसी आखिर समेटने के कारण ही, समेटने के लिए ही ना इतना जो बनाया गया है, जैसे अभिनंदन जी है, संजय जी हैं, और जो अखिल भारतीय स्तर के लोग जो हैं, इसी दूरी को पाटने के लिए ना लोग तैयार हुए हैं कि सामंजस्य स्थापित हो, लोग आगे बढ़े, हम नहीं दूसरे जात के लोग भी आगे बढ़े। अगर लोग बैकवर्ड रहेंगे अधिक संख्या में तो हिंदुस्तान बैकवर्ड अभी है। सब लोग अगर उन्नति कर जाएंगे तो सब हिंदुस्तान विकसित देश में गिनती हो जाएगा। अगर लोग सजग हो जाएं हिंदुस्तान के लोग, तो आज रूस और अमेरिका, जर्मन, जापान को हम पीछे छोड़ देंगे। अच्छा सर, आप कहते हैं बैकवर्ड हैं, राघव और यदुवंशी और रघुवंशी की बात हमेशा आता है और दोनों को भाई माना जाता है, तो एक भाई बैकवर्ड नहीं है, दूसरे भाई अपने आप को बैकवर्ड नहीं, कह रहे हैं, तो कहाँ बीच में एगो दूसर जात पैदा ले लिया है, अपना विभेद कर दिया है। आपके उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर, इस पे क्या कहेंगे? हमारा जिला कमेटी जो है निरंतर जो है समाज को जोड़ने में लगा है और समाज जुट रहा है। इसी का खुशी है कि हमारे उच्च पदाधिकारी खुश रहते हैं। जिस तरह से यादव महासभा का कदम जो है गांव की ओर बढ़ा है और साथ साथ में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी अधिक बढ़ गई है, क्या वजह मानते हैं? जी, महिला के आने की वजह है कि हम लोग पहले हम एक ही थे, लेकिन हम जोड़ के बहुत सारे पद पर बहनों को जोड़ दिए हैं और बहनों के शिक्षा के अभाव है, इसीलिए हम लोग सभी जगह चलते हैं। बेटी को कुछ लोग हैं जो कम पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग शिक्षा के संगठन मजबूत करना चाहते हैं कि ताकि मेरे जो है यादव समाज का बच्चे शिक्षित हो, आगे पद पर बढ़े, बढ़िया पद ले। तो यादव महासभा जो है महिलाओं के शिक्षा के लिए क्या कर रही है? महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या कि पहले लोग बेटी की शिक्षा पर ध्यान देते नहीं थे, लड़कियों की शिक्षा पर, लेकिन अब तो हमारी जो जितनी भी बहनें हैं, बच्चियां हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं उनके प्रयास के चलते हम लोग हर गांव में बैठक रख करके और सारे को ये चीज हम लोग बताते हैं ताकि मेरा यादव समाज का जो बच्चियां हैं वो आगे बढ़ें और पद मतलब को हासिल करें। जागरूकता फैलाना? जी, जागरूकता फैलाना चाहते हैं। यादव महासभा का जो है विकास तो बेहतर हो ही रहा है, लेकिन जो मुख्य एजेंडा जो है यादव महासभा का वो क्या सर? देखिए, हम लोग जितने भी प्रबुद्ध यादव समाज के हैं चाहते हैं कि हर घर में शिक्षित पहले हो। जब शिक्षा घर में घुस जाएगा तो सारा दुनिया का जितना भी कुरीति है समाप्त हो। मेरा मेन उद्देश्य यादव संगठन का ही है कि किसी भी कास्ट को हो उसको हम लोगों के जो अगल बगल है सबको शिक्षित करें। जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा, चाहे यादव हो कोई जाति हो, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। यादवों की शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं सर? यादवों के शिक्षा के लिए हम लोग घर घर अलग जगा रहे हैं, पेट काट कर भी, मजदूरी कर भी, चाहे जिस तरह हो बच्चा को पढ़ाओ, खेत मत खरीदो, भैंस गाय में मत उलझे रहो, गोईठा मत बेचा करो, लेकिन बाल बच्चा को जरूर पढ़ाओ। यादव महासभा क्या कर रही है इसके लिए अलग से? इसके लिए सब जगह हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हम लोग अरेंज कर रहे हैं यादव महासभा। जितने भी लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, सबका कोऑर्डिनेशन बनेगा। जब कोऑर्डिनेशन बनेगा तो उसके माध्यम से, जैसे आज NS कॉलेज में कोई हम लोगों का स्टाफ है ज़्यादा, तो हम लोग टेलीफोन कर देते हैं तो उनका प्रैक्टिकल में चाहे एडमिशन में तुरंत काम होता है। तो ये तो लाइन होगा, लाइन बाय लाइन धीरे धीरे हम लोग संगठित जितना मजबूत होंगे उतना ही हमारा समाज और उसके अगल बगल के भी समाज को तरक्की। अगर आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ तो उसके लिए क्या आपका पास? आर्थिक रूप से वही तो कर रहे हैं, जब शिक्षा आ जाएगा तो सब कुछ दूर हो जाएगा। यादव महासभा को फंडिंग सर आपके सदस्य के माध्यम से हो रहा है या ऊपर से भी फंडिंग? नहीं, हम लोग जैसा कि देखा जा रहा है सर कि इस बैनर में कई बड़े हस्ती का भी नाम है, तो उस तरह की जो हस्ती के माध्यम से कुछ डोनेशन मिल पा रहा है यादव महासभा को आगे बढ़ने के लिए या अपने बलबूते कर रहे हैं? हम लोग जो भी लोग हैं यहाँ अपने बलबूते पर करते हैं, 2 रुपया 4 रुपया
हम लोग अपने में आपस में बैठकर आज मैंने यहाँ हो रहा, यहाँ के लोग व्यवस्थित करते हैं, हम लोग आते हैं अपने साधन से, हम लोग जाते हैं अपने साधन से। फंडिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, जरूरत होना चाहिए सर? होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इतने लोग अगर 100 रुपया देंगे तो कोई गरीब का कल्याण हो जाएगा, बाल बच्चा किसी का पढ़ लिखे। में कई जगह कार्यक्रम हुआ, तो आपका बख्तियारपुर का कार्यक्रम एक दूसरे को काट रहा है और बहुत अधिक संख्या में लोग आए हैं। क्या मानते हैं, यादव की गांव है तब या जागरूक आप लोगों को किए तब? नहीं, जागरूक तो अभी नहीं है उतना। हाँ। जागरूक करने के लिए हाँ। हम ये मीटिंग किए हैं और जितने भी सदस्य हैं सभी अपने अपने घर में पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करेंगे कि आपको यादव महासभा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कार्यक्रम रहेगा आपका आगे यादवों को जोड़ने के लिए? सबसे पहले रहेगा शिक्षा का उद्देश्य कि शिक्षित हो सारे व्यवस्था मेरा, और जो घर में व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था हम लोग किए हैं कमेटी कि फ्री में पढ़ाई होगा। सरकार तो फ्री पढ़ाई दे रही है, क्या घर से बच्चों को निकालकर स्कूल तक भेजने का काम करेगी यादव महासभा? मैं हमेशा करता हूँ। अच्छा, करते हैं। जितने भी गरीब हो या अमीर हो सभी बच्चों को मैं उद्देश्य रखता हूँ कि स्कूल भेजने का प्रयास करते हैं, जो पूछता है उसका जवाब देते हैं कि पढ़ाई करो। सोइमा जैसा सुदूर गांव में क्या है शिक्षा का व्यवस्था? स्कूलें किस तरह की है? स्कूल चल रहा है, सरकारी जो व्यवस्था है वो चल रहा है, उसी का सरकारी व्यवस्था के तहत। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने यादव महासभा के जो जुड़ना चाहेंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में जो भी कुरीतियाँ है उसका दूर करने की कोशिश करें, यही